सलाम पेश करता हूँ और हम खुदा का शुक्र करते हैं, वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है, बात नहीं किसी ने भी करे, ताकि हम खुदा का कलाम जो है वो सुने और खुदा के नाम में वो जलाल। हालेलुया, खुश है आप सब। हम शुक्रगुजार हैं उस खुदा के जिसने हमें वक्त दिया ताकि हम खुदा का कलाम जो है वो सुने। तकरीबन ये पूरा हफ्ता हुआ है हम इसी इलाका में खुदावन के कलाम का जो है वो बीज बो रहे हैं, और ये खुदा की मर्जी है कि बथेरे लोगों तक खुदावन का कलाम जो है हम पहुँचाएं और खुदावन का नाम जो है वो जला। आमीन आमीन आमीन। गाना बजाना एक ऐसा हिस्सा है जो खुदा को अपनी तरफ खींच लेता है। लिखा बाइबल में जब गाने वाले और बजाने वाले मिल जाएं तो खुदा का जो अबर है वो ठहर जाए। प्रस्तश ये बड़ा अहम हिस्सा है, ताकि प्रस्तश जो है लगन से या दिल से की जाए, इसमें बंधन और जुए जो है वो टूटने शुरू हो जाए। हम तकरीबन ये पूरा हफ्ता हुआ है हम खा खा के बयानी जो है कोशिश तो ये है हम पतले हो गए, लेकिन चावल इतना सुख भी चर्च में जो है शुक्रगुजारी की इबादत थी, और हमने सोचा था दोपहर को खाना खाएंगे, लेकिन कलीसिया ने कहा ये चावल ही खाएंगे। कल भी थी, परसों भी थी, इसी तरह खुदा लोगों को ब्लेस कर रहा है और बरकत दे रहा है। मेरे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम में मुकद्दस में से बड़ी उम्दा बातें हैं। खुदावंद के कलाम में मुकद्दस में से जो हैं बड़ी उम्दा बातें, इस पर जो है हम तवज्जो दें। इसी दूसरा बार और बार भी ऐसे कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है, ताकि हम खुदावंद का कलाम जो है वो सुने। गर्मी है, हम कम वक्त में ज्यादा ब्रश जी अगले ज़माना में मसीह से जुदा और इस्राएल की सल्तनत से खारिज और वादा के अहदों से नावाकिफ और नाउम्मीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। आमीन आमीन। पता क्या आपको समझ आई है? फिर से जरा ये बुलंद आवाज से पढ़ दीजिए। जब तक आप तलावत नहीं आपकी समझ में आएगी, आप जो है कलाम को कभी नहीं समझेंगे। तलावत को आप समझें कि खुदा का कलाम जो है वो क्या कह रहा है। मेरा ख्याल है खादम को तो इतना बीपी हाई ना ही करे तो अच्छा है, बोल बोल के कलाम पढ़े, अमल करें और बरकतें आनी शुरू हो जाए। जी जी जी। इससे 2 बाप और 12 आदमी ये मरकूम है। अगले ज़माना में मसीह से जुदा जी और इस्राएल की सल्तनत से खारिज जी जी और वादा के ओहदों से नावाकिफ और नाउम्मीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। जी आगे। मगर तुम जो पहले दूर थे, बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो पहले तुम दूर थे, आगे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। मेरा ख्याल है यहाँ तो अधूरी की बात ही नहीं रहती। यहाँ तो इतना बड़ा भेद है, इसको आप समझ जाएं। कहाँ हो गए हो? नजदीक। कहाँ हो गए हो? नजदीक हो गए हो। दूरी को यहाँ तो दूरी खत्म हो गई है, यहाँ तो दूरी रही नहीं है। यहाँ यही समझ लीजिएगा कि अगर आप अपना बच्चा जो है बच्चे को बकरी को से काट दे, चलो वो पीछे भाग जाओ, उठ जाओ यहाँ से, चलो उधर चलो। इन्होंने मेरा ही खले पैरा से चुटनियां मार दिया, नीचे बैठ। ये मकसद कोशिश करता हूँ अगर माए बच्चे लेके पीछे बैठ जाए तो अच्छा है।
एक मरतबा मेरी तरफ लोग देखेंगे, दूसरी मरतबा इसके तरफ। ये चीजें सिखाना जो है ये माँ बाप की बड़ी खास ड्यूटी है। चर्च बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आप जो पहले दूर थे कहाँ आ गए हो? कहाँ आ गए हो? कहाँ आ गए हो? नजदीक। दूर और नजदीक में क्या फर्क होता है? दूर और नजदीक में कोई फर्क है? नजदीक और दूर में इन्हीं के नजदीक आ गई, पूरी बोतल ही मुंह उड़ा रही, मुंह ना दूर है। बेटे खड़े हो। लेकिन यीशु ने कहा पहले दूर थे लेकिन अब जब नजदीक आ जाएगी बेटी तो मेरे साथ लिपट जाएगी। अगर मेरे नजदीक आ गई है तो ये लिपट जाएगी। अगर ये नजदीक आ गई है, अगर इसे कुछ अब शर्मान नहीं, शरारत कर लगेगी, बच्चे शर्मान बाइबल के बेटों को समझने के लिए हमें खुदा की तरफ बड़े ईमान से जो है वो तवज्जो देनी है। अगर आज लोगों के घर बरकतों से खाली है, अगर लोगों के घरों में बरस नहीं, अगर लोगों के बदनों के अंदर खुदा की बरकत नहीं है, इसलिए कि अगर वो बीमार हैं दवाई तो वो ले आए हैं लेकिन उन्होंने उनकी से दूर है, करीब नहीं है। अगर करीब है तो वो दवाई वो ले ले। जब दवाई करीब चली जाएगी तो सांस से लेकर पांव के तलवे तक बदन के अंदर असर करेगी, और मलेरिया हो या टाइफाइड हो या आम बहार हो, वो ये जो है सत्यानाश करके रखते हैं। कई मावा जड़ियां लड़दियां रहदियां ते कोई चीर कर गुजर जाता। लिखा पहले जो तुम कहां थे, दूर थे लेकिन अब करीब हो। मेरा ख्याल है किसी चीज को करीब किसी के आ जाना, और वो भी उस खुदा के करीब आ जाना। जितने लोग दूर हैं वो बीमारी के अंदर मर सकते हैं, जितने लोग दूर हैं वो गुर्बत के अंदर मर सकते हैं, वो परेशानी के अंदर मर सकते हैं। उनको समझ नहीं कि हमने करीब कैसे जाना है। और मैं एक औरत का वाक्य आपके सामने रखने लगा हूँ। जब तक वो दूर थी वो महसूस करती थी मैं बीमार हूँ, लोगों ने भी उसे चिढ़ा कि दूर ही रहे, अगर करीब चली जाएगी तो ये शिफा पाएगी। लेकिन उसका ये ईमान था अगर मैं यीशु के करीब चली जाऊंगी, अगर उसके पलड़े को छूटूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी। अब यीशु के करीब गई है, यीशु ने कहा मुझ में से कुव्वत निकली। कुव्वत लेना बहुत आसान है। हमारी कभी कभी कोशिश होती है कि हम कुव्वत हासिल करें, पर हमें लोग नहीं करते। हम नहीं दूर रहना चाहते। कभी कभी शौहर कहता है वाइफ से मेरा दिल तो नहीं चाहता मैं दूर रहूं, पर घर में गुर्बत इतनी है मैं नाइट और डे कर करके जो है मुझे टाइम नहीं मिलता। किसी का दिल नहीं करेगा बच्चों से दूर रहना, करेगा दिल दूर तो मैं दूर रहूं। लेकिन काम को चलाने के लिए, सिस्टम को समझने के लिए वो दूर रहता है। लेकिन अगर कोई खुदा से दूर करता है तो आपका दुश्मन जो है वो बाहर से नहीं होता, आपका जो दुश्मन है किसी और जगह से नहीं आता। नंबर एक, या तो आपके अंदर ही है जो खुदा से दूर लेकर जाता ताकि जो उससे दूर है। मेरा ख्याल है यूसुफ ने जब ख्वाब देखा अपने भाइयों से, उसने कहा मैंने ख्वाब देखा है, मेरे पूरे जो है तुम्हारे पूरे जो है वो मेरे पूरों के आगे झुक गए। उसके भाइयों ने कहा अच्छा तो खुदा के करीब चला गया, हमें तरीका आता है दूर करने का। पढ़ाई आपने पैदाइश की किताब में उसके भाइयों ने कितनी कोशिश की। असल में हमारे घर के लोग जो है वो हमें खुदा से दूर करना चाहते हैं, रिश्तेदार दूर ले जाते हैं। जे को तौबा कर लेना वो कहते ना देखिए तेरे एडे बड़े हाजी तू एडी बड़ी हाजिर बह जा, कहे ना अगर बारिश मैंने चर्च जाना है, मैंने इबादत करनी, खुदा के करीब जाना, शौहर उत्थे ददकार देगा बह जा।
ये मैं नहीं करीब जाना तो तुम्हें ना जाना। लेकिन बाइबल में लिखा है कि यूसुफ के भाइयों ने सोचा कि खुदा इसके इतना करीब है, उसने क्या किया? उसे बेच दिया। बेचने के बाद वो विद्या गुलामी में चला गया, लेकिन फिर भी लिखा खुदा उसके साथ था, यानी करीब था। आप अगर मुश्किलातों में भी चले गए, दुनिया कितनी भी आपको दूर करना चाहे, आपको दूर नहीं कर सकती अगर आपके ख्यालात दूर ना जाए, आपकी अगर सोच खुदा से दूर ना जाए। यूसुफ को पता है मेरे भाइयों ने मुझे खुदा से दूर किया है, लेकिन उसने ये तो मंजूर कर लिया कि खुदा से तो मैं दूर नहीं हुआ, तुमसे मैं दूर हो गया, लेकिन एक दिन आएगा मेरा खुदा बताएगा कि तुमने मुझे दूर किया है। मेरा खुदा तुमको मेरे कदमों के नीचे झुकाएगा कि मैं यूसुफ के करीब था। और हुआ भी, और बाइबल बताती है हुआ भी यही था। उन्होंने तो कहा जब काम बन गया यूसुफ, याकूब से कहा तेरा बेटा जो है वो कोई खा गया है, दरिद्र बाप अंधा हो गया है, लेकिन यूसुफ की उम्मीद है लोग कितना भी मुझे दूर करे, अगर बेच दे, गुलामी में जाना पड़े, कुएं में जाना पड़े, पर खुदा जिसके करीब है उसे वो दूर नहीं कर सकता। ये साबित भी खुदा ने करा। बाइबल मुकद्दस में लिखा तुम जो दूर थे अब खुदा भी कितनी दूर है, आप महसूस करे खुदा आपसे दूर है। बताएं कितने लोग समझते हैं खुदा हमसे दूर है? सब ईमानदार है। कितने लोग समझते हैं खुदा हमसे दूर है? कितने लोग समझते हैं दूर ये कहाँ के हैं? चेहरे तुझे 12 बजे में खुदा दूर नहीं है, हम खुदा से दूर हैं। खुदा के पास पता है कैसे अगर खुदा से दूर चले जाए तो ये बड़ी खतरनाक बात है। अगर खुदा से दूर चले जाए तो ये बड़ा खतरा है। कभी कभी हमारी सोच होती है हम खुदा को छोड़ देंगे तो जिंदा रह लेंगे, अगर खुदा को छोड़ देंगे तो हम अच्छा खाएंगे, अगर खुदा को छोड़ जाएंगे तो अच्छा पहनेंगे। बाइबल मुकद्दस में तमसील लिखी हुई है लूका कबीर की अंजील मुकद्दस में कि मुस्र बेटा अपने बाप से वो कहां चला गया था? कहां चला गया था? कहां चला गया था? दूर चला गया। जब वो दूर चला गया तो क्या वो सुखी था? उसे तो वो फलियां खानी पड़ी जो सूर खाते। खुदा का कलाम के अंदर ये कुदरत है। आज जो लोग खुदा के कलाम से तंग आते या भाग जाते हैं वो खुदा से दूर है। असल में चाहता कि खुदा का कलाम हमें करीब लाना चाहता। मेरे साथ हिजकिय्याह 37 बार निकालिएगा। खुदा के कलाम के अंदर कितनी कुदरत है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा उस वक्त दूर थे जब बकरों और बछड़ों का खून बहाया जाता था, क्योंकि उनके खून के अंदर इतनी पावर और ताकत नहीं थी कि वो चढ़ाई की दीवार को तोड़ देता। फिर नीचे वाली मस्जिद में लिखा है कि यीशु के खून के वसीला से हम उसके क्या आ गए हैं? करीब आ गए हैं। किसके वसीला से आए हैं? यीशु के खून के वसीला से उसके करीब आ गए हैं। आए पढ़िए ये किसके इस बात उसकी पहली कलाम में यूं लिखा है कि क्या लिखा है? खुदावन का हाथ मुझ पर था। हाँ, इसके कहते हैं खुदावन का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया। और उसने मुझे अपनी रूह में उठाया जाना और बात है। जब आप अपनी मर्जी से उड़ते हैं तो और बात है, आप अपनी अकल से चलते हैं तो और बात है, आप अपनी हिकमत से चलते हैं तो ये और बात है। लेकिन उसने मुझे रूह में से उठाया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी, और उस वादी में मुझे ले गया जो हड्डियों से पुर थी, जो अकीद के मुकद्दसी कब्रों के अंदर उतर गए थे, उनकी हड्डियां मट्टी के अंदर मिल गई थी। लेकिन इससे पेशदार के मैं कलाम को क्लोज करूं, खुदा का कलाम आपके दिल में उतरने वाला है और आपकी सारी सलाहियत को वो बदलने की कुदरत रखता है। इससे पहले कि
मुझे उतार दिया। और कहाँ उतार दिया? हड्डियों ने, जहाँ हड्डियाँ थी और मिट्टी के अंदर वो गाड़ी हुई थी। आगे और मुझे उनके आस-पास चुगिट ठहराया। और उसने मुझे उसके आस-पास और चगिर जो है वो घुमाया। और देख वो वादी के मैदान में बाकसरत और नहायत सूखी थी। और वो जो वादी थी हड्डियाँ बाकसरत थी। किसे दा कान, किसे दी आँख। आज देख लो, मेरा ख्याल है वो पता नहीं चेंजने लोग मुकद्दस लोग थे उस वक्त के, लेकिन आज मेरा ख्याल है अखा साढ़ियां मिट्टी च टुर जानियां जे ना ये वापस आउणगियां। अज जिन्नियां मर्जी जेड़ियां वेलियां टीवियां सी हुण अख नहीं चमकदे, हुण ते जरा के मिट्टी पै जाए या सुरमा निकल जाए, मैं न शीशे ते कोई पता नहीं होंगे जिन्नी देर तक पूरा कंजर मुंह न लगे। लेकिन ये देखो, किसी की आंख, किसी का कान, हम तो कान ही नहीं हो जाते इब्लीस की तरफ से, किसी का कान, किसी की टांग, किसी का हाथ, किसी के पैर, ये मिट्टी के अंदर है। लेकिन उनको नहीं पता कि किसी को कुछ पता नहीं मेरे पैर कहाँ है, मेरे हाथ कहाँ है, मेरी आंखें कहाँ है, मेरा सर कहाँ है, किसी को पता नहीं। लेकिन ये खुदा के कलाम के अंदर कुदरत है कि आज अगर हम अपनी आंखों को आंखें समझे और खुदा पर ना लगाए तो ये हकीकत में अहमकाना हटते हैं। अगर आज हमें पैर दिए मिट्टी में जाकर रुली गए, अगर आज चर्च की तरफ नहीं जाते तो ये भी बड़ी ये लानत की बात है। अगर आज हाथ दिए हैं, हम कलाम को छोड़कर फेसबुक को सारा यूज करते हैं, इब्लीस की तरफ तवज्जो होते हैं, आप सोचे कि ये हाथ मिट्टी के अंदर चले जाएंगे। आगे और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, और उसने मुझे फरमाया, है आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? और ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? कैसा प्यारा सवाल। लाखों लोग उसमें रहेंगे, एक दो भी नहीं। उन्हें 10 हड्डियां हो सकती हैं जिंदा, खुदा ने क्या ये 10 करीब आ सकती हैं। लेकिन उसने क्या कहा? मैंने जवाब दिया, ए खुदावन, मैंने जवाब दिया, ऐ खुदावन, खुदा तू ही जानता है। खुदावन तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ए सूखी हड्डियों, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावन का कलाम सुनो। खुदावन का कलाम सुनो। खुदावन खुदा ने कहा सूखी हड्डियों की परवाह न कर। अगर किसी खवातीन की हड्डियां हैं, बूढ़ों की हड्डियां हैं, बच्चों की हड्डियां, तू इनकी पहचान नहीं कर सकता, तुझे कोई इनकी शनाख्त नहीं। लेकिन खुदा कहता है तू नबूवत कर, मेरे कलाम के बाय अंदर इतनी कुदरत है कि ये मिट्टी के नीचे चला जाएगा तो हड्डियों को खींचेगा और हड्डियां जो है वो अपने अपने बदन से ज्वाइन हो जाएंगी। Praise the Lord. और हुआ भी है। बड़े जरा खुदा इन हड्डियों को तू यूं फरमाता है आगे कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा मैं तुम्हारे अंदर के रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी और तुम जिंदा हो जाओगी और तुम पर नसें फैलाऊंगा और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुमको चमड़ा बनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम में दम भी फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावन हूँ। हाँ जी, क्या हुआ है? ये हड्डियां वहां की वहां रह गई हैं। हड्डियां वहां की वहां रह गई हैं। मेरा ख्याल है ये नबूवत जो है पता है ये किन की? हमारे लिए। ये जो नबूवत हुई है ये कलीसिया के लिए। कलीसिया जब उठाई जाएगी तो लिखा उस वक्त समुद्र जो है वो अपने मुर्दे दे देगा। उस वक्त जो मट्टी के अंदर जो कब्रों के अंदर है पहले वो जिंदा होगा। और क्या खुदा ने कहा कि तू नबूवत कर, ये हड्डियां मेरे कलाम को सुनकर जो है क्या हो जाएगी? जिंदा हो जाएगी। असी जिंदे मुर्दा, ये खुदा कहता है जिंदा हो जाएंगी। हम जिंदा ही मुर्दा है। हम इसका मकसद है कलाम का अपने अंदर नहीं उतरने देते, कलाम का अपने अंदर नहीं उतारते। लेकिन बाइबल में लिखा है कि अगले जमाना में लोग खुदा से दूर, पर अब
अब यीशु के लहू से खुदा के कलाम के अंदर कितनी कुदरत है, बेशुमार। कितनी कुदरत है। देखो उधर ले सब बच्चे ने ते हिलाएंगे कि इब्लीस की सुन देना कलाम सा उधर जाके रहो हम बचा ले आके जमा के जाए दसो ले दसो और खादे में थे की करें खुदा के कलाम में कुदरत है या नहीं, खुदा के कलाम के अंदर कुदरत है या नहीं, खुदा कैसे करीब लेके आता है, खुदा कलाम के वसीला से अपनी कुदरत के वसीला से हर इंसान को करीब लेकर आता है। बाइबल में लिखा है कि लाजर मार गया, हमने भी मार जाना, हमारे बाप दादा भी मार गए, लेकिन बाइबल में लिखा है जब लाजर मार गया मरियम और मार्था यीशु को मिलने के लिए यीशु के घर अफसोस के लिए गए। उन्होंने यीशु से कहा कि यीशु अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई, तू अगर 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 यहाँ होता तो हमारा भाई। यीशु ने जी क्या तू उन्हें मैं जिंदा कर सकता जेड़ा तो आटे तो दूर दौड़ गया वो नहीं करी बात। यीशु ने कहा यीशु कब्र पे कहाँ दफन किया, यीशु कब्र के पास चला गया, कहाँ दफन किया दिखाओ, यहाँ ही किया, वो भी 700 रुपए क्योंकि 4 दिन हो गए। यीशु ने देखे तेरे दूर दूर तक शोर ही होते वो ही आती है। यीशु कब्र पे चला गया, उसने कहा कहाँ दफन किया, कौन सी कब्र है लाजर की, उसने कहा ये है लाजर की कब्र, लाजर यहाँ। मरियम और मार्था ने पता क्या कहा, यीशु अब तो उसमें से बदबू आती है। वाकई 4 दिन का मुद्दा है लाजर, अभी कब्र के अंदर चला गया, हड्डियां उसकी डाली, हड्डियां उसकी सड़ गई, कीड़े पड़ गए, मट्टी के अंदर और कीड़ों के सिवा है क्या, अब सी को जरा के कीड़ी आ जाए, सारी रात कपड़े चार के दे कपड़े के बटन तोड़ दी पैर कीड़ी चढ़ गई, जो बदन कीड़ियां खान के उदों क्यों होया। इससे बचने के लिए कलाम कहता है कि आप यीशु का होना में करीब करना चाहता है। जब लाजर की कब्र पर यीशु गया, मरियम और मार्था ने कहा अब हमसे दूर चला गया, अब हमारा भाई हमारे करीब नहीं आ सकता। कितनी ये दुख की बात थी, तीनों ही बहन भाई थे और वो रोती भी होगी, यीशु से सवाल भी करती। अगर कोई दुख घर में हो तो पता क्या किया करें। कई शौर जेड़े ज्यादा अजकल सानू वैसे उन्होंने शौर ही नशे, बीबियां जिन्ना मर्जी फिट के रहन वो नशे च सिर हिलाई जाए, कई ने कोने असी दोना तुसी भी खड़े कर के बीबी हाई कराए। लेकिन अगर कोई घर में तकलीफ आ जाए, परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए तो पता क्या किया करें। ये बाइबल का वो खुलिया है, 2 मिनट के बाद खुदा का मस्सा आपके बदनों पर कैच करेगा, आपने तबीयत पाई। इस बात को याद रखिए, अब अपने आप को फील करिए कि खुदा का मस्सा आपको छूने वाला है। हम कलाम को जो है वो एंड अप करने वाले हैं, और आपके घर में अगर कोई मुसीबत आ जाए तो बाइबल में लिखा है खुदा का हाथ छोटा नहीं, मेरा हाथ छोटा है, आपके हाथ छोटे हैं, आपकी पहुंच वहां तक नहीं और नहीं पहुंच सकते, लेकिन यीशु से ये तो कह सकते हैं कि खुदावंद तेरा हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके, खुदावंद तेरी कुदरत पर मट्टी से मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखती है।
को करीब तो लाए। बाइबल ये नहीं है कि 10 हवाले पढ़ लिए और एक रस्म चर्च में पूरी कर दी। नो, कलाम को कलाम समझ के सुने तो आपके बदनों में तकबीयत आएगी, हालात बदलता है, सोच बदलता है, ख्याल बदल लेता है। ये वाकया बहुत मुश्किल था। जब यीशु खड़ा था, मरियम खड़ी थी और मार्था, सैकड़ों की तादाद से फकीर फरीसी खड़े थे। वो कहते ये वो यीशु है जो 3 दिन के बाद तीसरे दिन जो है जिसने कहा मैं मुर्दों में से जिंदा होगा, लेकिन उनके कवानीन के मुताबिक डिक्शनरी बताती है कि 3 दिन का मुर्दा को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन 4 दिन का कोई नहीं कर सकता। अगर मुर्दा मरियम और मार्था से दूर चला गया है, अपने इलाके से दूर चला गया है, लोग उस जनाजे को लेकर गए हैं, जब यीशु आ गए तो मुर्दा फिर से अपने पांव पर चलते हुए उसी घर में उसी इलाके के नजदीक लाएगा। मैंने कहा नहीं, यीशु ने कहा उन्होंने सोचा भी नहीं था भाई को लोग मोर्चे को लेकर गए थे, हम जिंदा वापस लेकर आएंगे, आप हमारी बगल लेकर आए हैं। तो मैं खुदा का खादम होते हुए चैलेंज करता हूँ, जो कोई भी बीमारी की कंडीशन के अंदर है वो अपने कदमों पर खड़ा हो जाए। उसके बाद 2 मिनटों के बाद खुदा बीमारी को खत्म करेगा, लेकिन अभी नहीं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु जब लाजर की कब्र के पास पहुंच गया, यहूदी देख रहे हैं ये पहली मर्तबा होगा कि आज कोई बंदा करीब आए मरने के बाद। यीशु ने क्या कहा? उसने शोर नहीं किया, वो खड़ा हुआ है कब्र पर। मरियम देख रही है, मार्था देख रही है, फकीर फरीसी तमाशा देख रहे हैं, पुलिस बेशक तमाशे देखता। बाइबल में लिखा है यीशु ने कहा, यीशु के कहने पे करीब लाने के लिए कितनी कुदरत है या नहीं? कुदरत क्यों बाजी, कुदरत है या नहीं? बाजी कुदरत है या नहीं? आप अपने जोड़ मोड़ चेक करते हैं, कुदरत है या नहीं? कुदरत है या नहीं? यीशु लाजर की कब्र पर गए, उन्हें क्या है लाजर, उन्हें क्या है मरिया नहीं सुनता। यीशु ने लोगों के सामने इकट्ठे हुए लाजर बहुत दूर चला गया, पता नहीं वो कौन सी दुनिया में खो चुका था, कहाँ चला गया। हम कहते हैं बीमारी बहुत बढ़ गई है, कैंसर जो है हमारे खून में रच गया है, शुगर जो है हमारे ब्लड में रच गई है, और गुर्बत जो है, सूद जो है हमारे ऊपर बहुत ऊंचा चला गया है। मुश्किलात कितनी भी ऊंची चली जाए, मुद्दा जो है वो कितना भी गहरा चला जाए, हमारा खुदा उनसे उत्तम है। और यीशु ने कहा लाजर कब्र से बाहर निकल गया, वो खबर सवेर बाहर आ गया। उन्होंने पहला मुद्दा नीचे चला गया था, ऊपर आकर करीब आ गया है। और मरियम और मार्था के जब वो करीब आया होगा, पहले तो वो डरती होगी, बाद में वो कहती होगी हमारा भाई बड़े करीब आ गया। कितनी करीब आ गया। अरे वो देखती होगी लाजर, 4 दिन देखो हमारे घर में सुबह जब लेकर जाता होगा और जाती होगी, यीशु रुखसत हो गया था, लोग कहते होंगे इसे तो दूर छोड़ के आए थे, कब्र में छोड़ के आए, लेकिन खुदा की कुदरत करीब लाना चाहता है। अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं अभी ये अपील करूंगा जो बीमार हो, जल्दी